students of 4th class. Today we are going to start our chapter number 11 which is dignity of life. Means हमारे लाइफ का प्राइड और अगर मैं हिंदी में आपको बोलूँ तो गर्व है ना, तो हमारी लाइफ का यहाँ पे डिग्निटी के बारे में बताया जा रहा है। देखते हैं हमारा ये चैप्टर जो है ये किस बारे में है। फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी गेट द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द हाउस वी लिव इन, द थिंग्स लाइक बुक्स, स्टेशनरी एंड टॉयज, द रोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेवरल अदर थिंग्स दैट वी नीड एंड यूज़ एवरी डे। देखो आपको पता है क्या कि हमें खाना, कपड़े, घर, हमारा जो है बुक्स, कॉपी, टॉय, जिन रोडों पे हम चलते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जिनकी हमें डेली ज़रूरत पड़ती है, वो हमें कहाँ से मिलती है। Many people who we do not even know make all these things for us. There are so many people who swipe the roads, clean and repair water pipelines and pick up garbage from houses, schools and other buildings. क्या बोल रहा है? वो लोग जिनको हम जानते तक नहीं हैं वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाते हैं, हमारे लिए ये सब कुछ करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोड साफ़ करते हैं डेली, पाइपलाइंस को रिपेयर करते हैं, क्लीन करते हैं, कचरा उठाते हैं स्कूलों से, बिल्डिंग से, घरों से और बहुत सारी जगहों से, ठीक है, और जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, और ये सब हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है डिफरेंट ऑक्यूपेशन। द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस आर कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। पीपल लाइक टेलर, एम्ब्रॉयडर, कारपेंटर, फार्मर एंड मैकेनिक्स learn their work from elder in the family or in their neighborhood. They are called skilled workers. क्या बोल रहा है, जो लोग अब पैसा कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे यानी काम करते हैं वो कहलाता है उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो लोग जो कि टेलर होते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कारपेंटर, फार्मर, मैकेनिक्स, ये जो होते हैं ये काम कैसे सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं या अपने आसपास से सीखते हैं, तो ये कहलाते हैं स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। फिर पीपल हु स्टडी एंड अंडरगो स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एंड बैंकर्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल। दे टू वर्क टू हेल्प अस। अब क्या बोल रहा है, ऐसे लोग जो अब पढ़ाई लिखाई करके स्पेशल ट्रेनिंग लेकर किसी भी सब्जेक्ट में मतलब आगे बढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ये सब कहलाते हैं प्रोफेशनल। ये भी हमारी हेल्प करते हैं ना, अपने काम से ये भी हमारी हेल्प करते हैं। फिर पीपल हु टेक स्पेशल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस ट्रेनिंग आर कॉल्ड सोल्जर्स। सोल्जर्स प्रोटेक्ट अवर कंट्री वाइल द पुलिस हेल्प्स कीप अवर नेबरहुड सेफ। अब ऐसे लोग जो स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस ट्रेनिंग, वो कहलाते हैं सोल्जर्स। और सोल्जर्स जो हैं वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और वहीं जो पुलिस है वो हमें सेफ रखती है ना। वी मस्ट वैल्यू पीपल हु वर्क फॉर अस, नॉट वर्क, नो वर्क इज बिग और स्मॉल, नो वर्क इज क्लीन और डर्टी। वी मस्ट अप्रिशिएट एंड प्रेज द वर्क दे डू फॉर अस। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी पर्सन एंड द वर्क ही शी डज फॉर अस। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। क्या बोल रहा है, हमें हर काम की इज्जत करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। हम जो भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। कोई भी काम छोटा या बड़ा, गंदा या फिर साफ़ सुथरा ये नहीं होता है, हर काम जो है वो बराबर है। हमें हर काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो लोग काम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, अगर आपके घरों के सामने से कोई कचरा उठा के ना ले जाए तो आपका घर साफ़ सुथरा दिखेगा, आप अंदर से कितना ही साफ़ रख लो, अगर बाहर कचरा पड़ा रहेगा तो आपका घर साफ़ लग ही नहीं सकता, है ना। तो वो भी जो काम कर रहे हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उनकी भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये कहलाता है डिग्निटी ऑफ लेबर। अब डिग्निटी ऑफ लेबर क्या बोल रहा है, सम पीपल वर्क इन अवर हाउस एंड हेल्प टू कीप अवर हाउस क्लीन। कुछ लोग होते हैं जो हमारे घरों में हमारी मदद करते हैं, है ना, और हमारे घर को साफ़ करते हैं। दे हेल्प अस टू, देखो वो हमें क्या क्या हेल्प करते हैं, क्लीन अवर नेबरहुड एंड सीवेज पाइप्स, वो हमारे घरों में पूरी साफ़ सफाई करते हैं। कलेक्ट गार्बेज, कचरा कलेक्ट करते हैं। टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड स्ट्रीट लाइट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ध्यान रखते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में काम करते हैं, देखी होगी आपने भी, है ना। लुक आफ्टर द पार्क एंड गार्डन इन अवर नेबरहुड, अपने आसपास के पार्क और गार्डन की रखवाली करते हैं, गार्ड भैया लोग करते हैं ना। कीप अवर स्कूल्स एंड टॉयलेट्स क्लीन, अपने घर को अपने स्कूल को, टॉयलेट्स को क्लीन रखते हैं दीदी भैया लोग, है ना। कीप पब्लिक प्लेस लाइक द बस टर्मिनस, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट क्लीन एंड डू सो मैनी अदर डिफरेंट जॉब्स फॉर अस। और जो मतलब पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, इन सब को साफ़ रखते हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं, और बहुत से काम होते हैं जो वो हमारे लिए करते हैं। सो पीपल हु आर नॉट स्किल्ड बट वर्क इन आवर हाउसेज सच एज स्वाइपर, मेड, गार्डनर एंड डोमेस्टिक हेल्प
आर कॉल्ड हेल्पर्स। तो वो लोग जो कि स्किल्ड नहीं होते हैं बट फिर भी वो घरों में काम करते हैं, जैसे कि जो मेड्स होती हैं, जो गार्डनर्स होते हैं, ये सब हमारे डोमेस्टिक हेल्प यानी हमारे घरों में हेल्प करते हैं और ये कहलाते हैं हेल्पर्स। और हमें इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी जो है हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटिंग अदर्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, दूसरों को अच्छे से, रिस्पेक्ट से, इज्जत देकर ट्रीट करना। वी लिव इन सोसाइटी एंड लव एंड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। देखो हम सोसाइटी में रहते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको, राइट। नाउ इफ़ वी वॉन्ट अदर्स टू लव एंड रिस्पेक्ट अस, वी ऑल्सो नीड टू लव एंड रिस्पेक्ट अदर्स। अगर देखो हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हम चाहते कि कोई हमसे प्यार करे, हमारा रिस्पेक्ट करे, तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी उनसे प्यार करें, हम भी उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, है ना। इफ़ यू फील बैड इफ़ एनीवन, वी फील बैड इफ़ एनीवन पुशेस और स्पॉइल अवर थिंग्स, देयरफॉर वी टू शुड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच अदर एंड देयर बिलोंगिंग्स। क्या बोल रहा है, हमें बहुत बुरा लगता है अगर कोई हमें धक्का दे दे या हमारी चीज़ों को ख़राब कर दे, तो है ना। और इसीलिए हमें भी दूसरों की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डू समथिंग रॉन्ग एंड शुड ऑल्सो नॉट लेट अदर्स डू रॉन्ग थिंग्स। देखो हमें भी कुछ गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी गलत करने से रोकना चाहिए। इफ़ एनी वन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, वी शुड आस्क अवर पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर्स टू हेल्प। क्या बोल रहा है, अगर कोई हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करे, जैसे मारपीट कर रहे हैं कुछ, तो ये ना करें कि हम भी जाकर उसको मारने लगें। आप अपने पेरेंट्स को बताएं, टीचर्स को बताएं, उनकी हेल्प लें, काउंसलर्स की हेल्प लें, ठीक है। वी मस्ट ट्रीट अदर्स विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हमें क्या बोल रहे हैं, हमें हर किसी को रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, यानी कि बहुत अच्छे से, इज्जत से ट्रीट करना चाहिए। डिड यू नो में देखो क्या दिया है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। देयर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव ऑल देयर सेंसेस ऑर्गन्स और सम अदर बॉडी पार्ट्स working properly. They may not be able to see, hear, speak or walk. This could be because of an illness or accident. We need to take special care of them because they have special needs. They are not different from us, they just do things differently. क्या बोल रहा है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके सारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं या फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, है ना, काम नहीं करते। जैसे कुछ लोगों को दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, अभी किसी भी कारण से हो सकता है ना, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट कारण भी हो सकता है। तो हमें ना उनकी स्पेशल केयर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें चिढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें कुछ गलत बोलना चाहिए। देखो वो लोग डिफरेंट नहीं हैं, वो सिर्फ चीज़ें जो होते हैं वो डिफरेंटली करते हैं। आया समझ में, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स एंड द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी, ओके, सो वी शुड रिस्पेक्ट दैम। देखो द पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक यूज द साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, लर्न एंड स्टडी। जो लोग देख नहीं सकते हैं या जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, वो अलग अलग मतलब वो साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं और चीज़ें सीखते हैं। ये सारे जो हैं ये साइंस हैं, ABCD, ये सब वो हैंड से बनाते हैं क्योंकि उन्हें बोलते नहीं आता है या सुनते नहीं आता है, तो वो इन चीज़ों की मदद से ऐसे साइन लैंग्वेज से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दे कैन सी and they can read, write, paint and draw, work on computer, run shops or do business. Many television channel telecast news in sign language. क्या बोल रहा है, ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, देखो वो भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। देखो ऐसे बहुत से न्यूज़ चैनल्स है, टीवी चैनल्स है जो कि क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें टेलीकास्ट करते हैं, वो इनके लिए होता है, ठीक है। तो वो कुछ अलग नहीं है, बस वो थोड़ा सा काम अलग करते हैं। आए समझ में। ये है ब्रेली लिपि, ये कहलाती है ब्रेली अल्फ़ाबेट्स। ये भी साइन के थ्रू जो होते हैं, जिन्हें दिखता नहीं है वो लोग इसकी मदद से पढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पता चलेगा आपको। Louis Braille invented the Braille script which has alphabet and number represented by raised dots on paper. क्या ये जो ब्रेली लिपि है ये लुइस ब्रेली ने इन्वेंट किए थे और इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये जो डॉट्स होती हैं वो ऐसे ऊपर उठी हुई रहती है, ऐसे कि अगर आप उन्हें छीएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कितनी डॉट है, क्या है, और इसकी मदद से ये लोग पढ़ते हैं। द पीपल हु कैन नॉट सी आर टॉट द ब्रेली स्क्रिप्ट। जो लोग देख नहीं सकते उनको इसकी मदद से पढ़ाया जाता है, ठीक है। They read by moving their fingertips on the raised dots. They appear for their exams by orally saying the answers while someone writes them out.
They are even taught typing on special typewriters. People who cannot walk use wheelchairs to move. Ramps made in most buildings help differently abled person to move comfortably. क्या बोल रहा है, जो लोग देख नहीं सकते वो इनको कैसे पढ़ते हैं, अपने हाथों से वो मतलब टच करके जो रेज डॉट्स हैं ना, उनको फिंगर टिप से टच करके वो देखते हैं और फिर उनको पता चलता है कि वो कौन सा लेटर है क्या है, क्योंकि उन्हें वैसा सिखाया जाता है. वो एग्ज़ाम्स देते हैं अपने, या तो ओरली बोल के देखते हैं और कुछ जो होते हैं वो लिख कर भी देते हैं. उनको पढ़ाया जाता है, उनको टाइपिंग भी सिखाई जाती है स्पेशल टाइपराइटर से. अब जो लोग चल नहीं सकते वो व्हीलचेयर की मदद से चलते हैं. रैम्प्स उनके लिए बने होते हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स में, ताकि वो कंफर्टेबली उस पर से जा आ सकें, है ना. The Olympic Association holds special sports even for the differently abled person. Even Olympic Association जो होते हैं वो भी स्पोर्ट्स उनके लिए अरेंज करते हैं, है ना. We should be their friend and cooperate with them. हमें उनसे दोस्ती करना चाहिए और हमें उनके साथ में उनकी हेल्प करना चाहिए. We should value and treasure them because just as we want our respect and dignity, so do they. हमें उन्हें बहुत प्यार से रखना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए. देखो जैसे हमें हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी प्यारी है, वैसे ही उन्हें भी है. और इसीलिए जैसे हमें बुरा लगेगा अगर हमें कोई मतलब गलत तरीके से ट्रीट करे, वैसे उन्हें भी लगता है. इसलिए स्टूडेंट्स इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई आपके साथ में आपके बीच में है तो आप उसे रिस्पेक्ट दें, आप उसे प्यार से रखें, ना कि उन्हें चिढ़ाएं या फिर उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोले. अगर कोई आपके साथ करे ऐसा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना. वैसे ही उनको भी बुरा लगता है. तो बेटा आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो डिफरेंटली एबल्ड है, अगर वो आपके पास में है तो आप उसे प्यार से रखें, उसे उनके साथ में रहें, उनके साथ में खेलें कूदें और उनके साथ अच्छे से रहें. ओके, तो बिकॉज वी आर गुड, हम अच्छे बच्चे हैं ना, तो हमें अच्छा काम करना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, आप लोग के पेपर भी आने वाले हैं. जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. और आपका चैप्टर बहुत छोटा सा था जो यहीं पे एंड होता है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से. टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.